काननम्भूत्रगिडादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरीशुत नमः। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की और चौथ माता की कथा सुने। भद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन श्यामंतक मणि की कथा श्रवण करने का विधान है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। गणेश जी का इस दिन पूजन करने से विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन किया गया है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। भगवान शिव ने उस प्रवेश करने के समय जब चाहा तो फिर बालक ने उसे रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अधिकार भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। तब भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर देवी जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर श्री विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले। जीव को एक हाथी था, उसका सिर काट लेकर आ गए और मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रख करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्ष से उसका नाम गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को अध्यक्ष घोषित करके अग्र पूजा होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने उस बालक से कहा, हे गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने से तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बन करके मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। इसलिए वर्ष भर श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वालों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की साथ साथ चंद्र देवता की पूजा का विधान है, लेकिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के सोने, तांबे, मिट्टी अथवा गोबर की गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। गणेश जी इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भरकर मुख पर कोरा कपड़ा बांधकर उस पर स्थापित किया जाता है। फिर गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर अच्छे से पूजन करना चाहिए। गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। इसमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। गणेश जी की आरती और पूजन किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है, सो ज़रूर करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कार्य निर्विघ्न पूरा हो। गणेश जी का पूजन सायंकाल के समय करना चाहिए। भद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को समंतक मणि की कथा श्रवण करने का विधान है। इस दिन पूजा करने के बाद दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि जहाँ तक संभव हो आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक का भागी बनता है इंसान। फिर वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके गणेश जी के विसर्जन का विधान उत्तम माना गया है। गणेश जी का इस प्रकार पूजन करने से विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। सभी पापों का और आने वाली बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्या श्री सूक्त जी से पूछा, हे सूक्त जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पतिप के
कलह भाव से बचाव, भाई में परस्पर वैमनस्यता के अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है। विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म और शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है। किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, प्राचीन समय में एक कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए एकत्रित हुए। उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी। किस देवता की आराधना करने से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है। किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए। श्रावण, अर्घन और माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जाती है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादव शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले या फिर 1 तोले या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि ऐसा संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले, और ऐसा ना हो सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। अर्थात अर्थ संपन्न होते हैं, अर्थात धनवान होते हुए कंजूसी ना करे। यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भद्र शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान की विधि, एक दंत वाले सूर्य के समान विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले 4 भुजाधारी हाथ में पास और अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से फिर पूजन करें। पंचामृत से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराए। इसके बाद भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाए। आवाहन करके पद्म अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पान के ऊपर कुछ पात्र में सोना रख करके, यदि सोना ना रख सके तो दक्षिणा रख कर इनके बाद गणेश जी को 21 धुर्वा चढ़ाएं। फिर इन नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे गणपति, हे उमापति, पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प और अक्षत के साथ दूध धूप लेकर के प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे यहाँ अर्पित धूप को स्वीकार कीजिए। मैं आपकी बारंबार विनती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ या गुड़ धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी से बनाए 21 लड्डू हाथ में लेकर, हे कुलगुरु प्रदीप, ऐसा कह करके गणेश जी के आगे रख दें। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में रख दें और फिर गणेश जी की प्रतिमा को ब्राह्मण को दान कर दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि परंपरा में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से श्री विष्णु, शिव जी, सूर्य, देवी पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवी की पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मृत
सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक हो लगता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह से प्रसेनजित को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी संत तक मड़ी यह है। नंदिकेश्वर कहते हैं, अब आप सभी लोग एकदंत मन से और प्रसन्न होकर इस कथा को, जो कि सामंत मणि का उपाख्यान है, श्रवण करो। भादव शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे प्रियवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन और विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधित मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्वविसूत और गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं, प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ? तब गणेश जी के इस व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। तभी नंदिकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था तो उनके सर्मनार्थ अर्थात उनके नाश के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सामंत कुमार जी ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी तो सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया? यह तो बड़ा ही विस्मयकारी है। तब हे नंदिकेश्वर, आप इसका उपाख्यान का वर्णन कीजिए। तब नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान मानम अर्थात श्री विष्णु जी और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरण धारण किया था। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को बनवाया था। उन रानियों के निवास के उपभोग से निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अलावा 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया, जहां जनता शांतिपूर्वक बसती थी। त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थीं सभी का वहां संग्रह किया गया। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के सर्वजीत और प्रसेनजीत नाम के 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर प्रसिद्ध भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यमान सत्राजीत तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। तब भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सर्वजीत के समक्ष प्रकट हुए। सर्वजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बड़े प्रसन्न हुए। सर्वजीत स्तुति करने लगे कि हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे कश्यप, हे हरिद्रव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रय स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए।
हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्यजीत की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्यजीत से शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्यजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्त है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतार कर उन्हें दे दी। भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि यह प्रतिदिन 8 बार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सर्वजीत, अशोचा अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो सकता है। ऐसा कहकर तेजवन भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए और उस मणि को धारण करके सर्वजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हों। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी की मालूम नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांत मणि को कंठ से धारण किए हुए वह श्री कृष्ण जी द्वारिका के तुरंत ही चले गए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों में समीप आकर के स्पष्ट रूप से देखा, तब उनकी समझ में आया कि वह सूर्य नारायण नहीं है, वह तो सत्यजीत है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहा है। सत्यजीत के कंठ में समांतक मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन लालायित हो गया, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्यजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं श्री कृष्ण मुझसे यह मणि मांग न लें। इस भय से उन्होंने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। फिर एक समय की बात है कि प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। अशुचिता के कारण अश्वरूढ़ प्रसेनजीत को एक शेर ने मार डाला और उस शेर से उस मणि को लेकर चलने लगा। तब सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवंत ने उसे मार डाला। फिर जामवंत ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण अपने सहयोगी शिकारियों के द्वारा द्वारिका में लौट आए थे। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले ही श्री कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में ही श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर दी। ऐसा कौन सा धर्म है जो लोभी के लिए कारण ही ना हो। लोभी को लोभ के में आकर के अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। अब इसी प्रकार की चर्चा वहाँ सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से श्री कृष्ण के मन में बड़ा ही दुख हुआ और वे बिना किसी से कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। मन में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहाँ गए जहाँ रीक्ष ने अर्थात जामवार ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदुओं के आधार पर श्री कृष्ण उनकी गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत की गुफा बड़ी ही भयानक थी, उसमें घनघोर अंधेरा ही अंधेरा था। इसलिए प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अगले तेज से अंधकार दूर करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक आगे चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर स्थान और महल को देखा। वहां पर जामवंत का पुत्र सौंदर्य पालने में झूल रहा था और पालने में मणिरत्न लटक रहा था। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार डाला। यह सामंतक मणि तुम्हारे खेलने के लिए ला दी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला अब कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात करने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रताप श्री कृष्ण जी हंसकर अपना
पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से वृक्षराज घबराकर उठ बैठे और उसके पास चला आया और फिर श्री कृष्ण और जामवंत में परस्पर तुमुल युद्ध हुआ। इस दृश्य से सभी नारियां चीखने लगीं और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने श्री कृष्ण का मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और वृक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षराज के युद्धों द्वारा मंद को छीड़ कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। जामवंत कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदल गणों से अपराजय हुआ हूँ। लोग मेरा पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते हैं। हे देवाधिदेव, आपने मुझ पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपत होना निश्चित है। मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता है। जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उनके किंचित क्रोध करने से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो जाते हैं और अथाह सागर की विशुद्ध हो उठा है। उस सागर ने अपनी दृष्टि के लिए क्षमा याचना की है, सेना के लिए मार्ग प्रदान किया है। आपके सेतु बंधु बनकर अपने यश को उज्ज्वल किया है और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा विक्षोच्छेदन कर दिया है। प्रभु, आप त्रेता युग के कहीं राम हैं। इस प्रकार जब जामवंत ने पहचान लिया तब उसने देवकी नंदन श्री कृष्ण से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण वृक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे वृक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक को दूर करने, मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामवंत ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित कर दिया। दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण का जामवंत के ज्ञान का उपदेश देकर फिर वहाँ से जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जामवंत ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण अब प्रसन्न मन से द्वारिका वापस आ गए थे। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवन होने पर उसके परिवार वाले हर्ष से उसका जन्मदिन मनाते हैं, अवस्था श्री कृष्ण को देख करके द्वारिका वासियों की भी हुई थी। श्री कृष्ण की धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देख सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मित्रों के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहाँ उन्होंने मणि के गायब होने और उनकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। फिर भगवान कृष्ण ने राज्य सभा में उपस्थित सत्रजीत को अपने पास बुलाकर मणि उन्हें दे दी। यादव सांसद सदस्यों को सामने मणि देकर भगवान श्री कृष्ण झूठे कलंक के दोष से मुक्त हुए। सत्रजीत बुद्धिमान थे, मणि पाकर उन्हें लज्जा आई। उनके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत्यभामा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए सत्रजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए थे। उनकी उपस्थिति में परमात्मा सत्यभामा ने सत्रजीत की हत्या करके मणि अपने कब्जे में ले ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बतलाई। एक बार भगवान नगर के में पुनर्चर्चा उठी कि श्री कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से इतने सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शत्रुघ्न ने सत्रजीत का वध कर डाला है, इसलिए अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शत्रुघ्न से सत्रजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है।
इससे कोई संदेह नहीं। इस बात पर जब शत्रुघ्न ने मालूम हुआ तो उन्होंने भयभीत होकर मणि को अक्रूर जी को दे दिया। मणि देने के बाद वह एक घोड़ी पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। इधर रथ पर विजयमान होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली और वह पैदल ही भागने लगा। श्री कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास से तो मणि नहीं मिली है। तब श्री कृष्ण से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा कि तुम सदैव कपट का व्यवहार किया करते हो, तुमसे बढ़कर लोभ और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। तब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद बलराम जी की तुष्टि के लिए कृष्ण ने शपथ ली कि उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर के द्वारिका वापस लौट आए। श्री कृष्ण ने लौटने पर द्वारिकापुरी पुनः चर्चा करने लगी कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को द्वारिका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लालच में आकर उन्हें ऐसा करना था बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार की बातें वहाँ लोग करने लगे, जिसे सुनकर श्री कृष्ण के मन में बड़ा ही दुख हुआ। उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के द्वारा द्वारिका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को भरपूर दक्षिणा देकर संतुष्ट नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य देव द्वारा दी गई उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करने लगे। फलस्वरूप वे वहाँ भी रहते। वहाँ ना तो अकाल पड़ता, ना ही कभी व्याधि जनित किसी रोग का प्रकोप होता था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया में आकर अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम से भी विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के झूठे कलंक लगते रहे, इसलिए इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण जी इस चिंतातुर अवस्था में ही देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा पूजित होकर के आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? किस चिंता में पड़े हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कर दीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादव शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर वाणी से कहने लगे कि हे देवर्षि, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कौन सा दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चंद्र का लोभ दर्शन करते हैं उनका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी के दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप का गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने पूछा, हे मुनिवर, अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाध्यान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर गणेश जी की अष्टसिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद सर्वोत्तम विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रगणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक और
संहार करता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलेगी। गणाध्यक्ष आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा श्री विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। प्रभु, ऐसी स्थिति में मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति और निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उस मुझसे वर मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा ना हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी भी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चलने गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्य लोक में चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग में चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा जिससे उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकंप तोंद लपेटे और चूहे का वाहन आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने के रूप गर्वित अपने रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसते से गणेश जी कुपित हो गए और उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गईं। फिर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम दर्शनीय और सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। सो गणेश जी ने कहा कि अगर चंद्रमा तुम मदद अर्पित हो रहे हो तो इसका फल तुम्हें जल्द ही भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी यदि व्यक्ति तुम्हारी पापी मुख को नहीं देखेगा, जो व्यक्ति भूल कर भी तुम्हें देख लेगा उसे अवश्य ही कलंक मिलेगा। नारद जी के कहते ही श्री कृष्ण ऐसा भीषण श्राप सुनकर विष्णु में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया और जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्व को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन किया। आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई काट नहीं सकता, ना ही कोई आज तक काट सका है। विष्णु तथा इंद्र आदि देवता भी ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए हे देव, आप बस उसी की शरण में जाओ, वे ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, हे पितामह अति बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर हमें वर देंगे? आप उस उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन विशेषता है। कृष्ण चतुर्थी को रात में यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी से उन्हें मालपुए का लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। व्यक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पूजा व्रत आदि की विधि जानकर सब देवताओं में देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। तब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के अनुसार गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे फलस्वरूप गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि विद्य समस्त कारणों में आदि कारण है। आप सर्वज्ञ और सबसे जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिदेव, हे जग निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंग गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु से पूजित मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा ना करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो
पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह तुम मुझसे प्रसन्नता के रूप में मांग लो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप साप दूर हो जाएं। यह सुन करके गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता, किंतु यह नहीं दे सकता। गणेश जी ने ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मादि देवता अत्यंत भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। देवतागण निवेदन करने लगे कि देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से मुक्त कैसे कर देंगे? यही वरदान हम सभी चाहते हैं। तब देवताओं का इस प्रकार निवेदन सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर से कहा कि आप लोग मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वरदान देता हूँ। जो लोग भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इससे कोई संदेह नहीं, किंतु महीने के अंदर में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ का दर्शन दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सभी लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्व का वर्णन किया। दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले को पापात्मा भद्र शुक्ल को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि प्रभु, अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने पर कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगा करके मेरा पूजन करेंगे, विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी रक्षा करेंगे, जो लोग मेरे स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे और ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा से भी विविध पुष्पों से मेरा पूजन करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करें। हे देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न हो जाइए और सदैव सभी प्रकार से हे देव आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर के लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी इच्छा अनुसार भोजन करें और इस प्रकार व्रत रखकर पूजा करें, तो मैं सदा विजय, कार्य में सिद्ध, धनवान, विपलित संतति देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारद जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण के कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं, जो कोई अपने सामंतक मणि के इस उपाख्यान को सुनने, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनने, उन्हें भद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या अन्य किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भले ही हो जाए तो उनके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं में वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए जो इस क्लेश पापहरण कथा को अवश्य ही सुने। नर व नारी हर किसी प्रकार का संकट आने से इस व्रत को करने से उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। विघ्न विनाशन भगवान गणेश की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार के सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी को ये गणेश चतुर्थी की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।